वेलकम बैक। तो आज हो गया 16 दिसंबर 2025, नया साल आने को है। बिग बॉस ख़त्म हो चुका है लेकिन उसकी खबरें जारी हैं और यहाँ तक कि जो न्यू एपिसोड आने वाले हैं न्यू सीरियल के, उनका भी आगाज़ किया जाएगा खूब ज़ोर शोर से। तो जब तक नहीं आया वो सीरियल तब तक हम बातें करेंगे अभी फ़िलहाल बिग बॉस की ही, क्योंकि बिग बॉस ख़त्म हो चुका है लेकिन उसकी वहीं से शुरुआत जहाँ जो हुई थी वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट खबरें हैं जो वो तान्या से ही संबंधित आ रही हैं कि तान्या, भाई सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए लेकिन लोग तान्या का पीछा नहीं छोड़ रहे और हम बार भी नहीं छोड़ रहे। जो चीज़ है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ तान्या मित्तल की नई नई खबरें फिर से और निकल के आई हैं और वो खबरें ये हैं कि तान्या मित्तल अपने जो लोगों से कह चुकी है या फिर जो बिग बॉस के घर में जो था वो कह चुकी है उसी को सीरीज़ में लेके और अपनी नई नई वीडियो निकाल रही है, डाल रही है उस हिसाब से कि देखो ये है मेरा घर, देखो ये है मेरा, मतलब कह नहीं रही लेकिन हाँ उसका जितना भी शूट हो रहा है वो इसी पर्पस को, इसी में को दिमाग में और ध्यान में रखकर हो रहा है कि ये मैं लिफ्ट के पास काम कर रही हूँ, यानी कि वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरा घर है या कुछ भी है, ऑफिस है, जो भी है। और उसके बाद जहाँ मेरा स्वागत हो रहा है या मैं जहाँ रिसेप्शन कर रही हूँ वो मेरा घर है या फिर कुछ भी रिजॉर्ट हो, कुछ भी। तो इस तरीके से जो मीडिया वालों को दिखाना चाहती है वो उस तरीके से बिल्कुल मतलब सीरीज़ बाय सीरीज़ उसी हिसाब से चलकर वो उस काम को कर रही है। और बाकी का जो थमने के नाम नहीं ले रही, जो विवाद है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। यहाँ कल का भी जो वीडियो आया है, कुछ तो पहले भी वीडियो आए हैं, यानी कि बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद और ग्वालियर पहुँचने के बाद कि ये मेरा घर है या फिर कुछ भी है, मामा है, मामी है, मम्मी है, पापा हैं, या घर है या रिजॉर्ट है या मैरिज होम है, कुछ भी, वहाँ से शुरुआत हो रही है। अभी पीछा नहीं छूटा जा रहा कि ये है। अब मीडिया वालों ने ये चीज़ है, चलो मीडिया वालों को बाहर निकलने के बाद तान्या मित्तल ने बोल दिया ना, तो तान्या मित्तल को कोई बोलने गया था बिग बॉस के घर में कि तू ये सब कुछ बोल, बाकी के और कंटेस्टेंट हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने भी अपने बारे में कुछ भी इतना बड़ा चढ़ा के या फिर कुछ भी है वो इतना स्पेशल खींचतान नहीं की। दूसरा, आप उस चीज़ को जो बिग बॉस के घर में जो भी बोला है या कुछ भी किया है उसको अब बाहर लेके आ रहे हो और बाहर लेने के बाद अगर मीडिया वाले आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई जो कुछ भी आपने बोला है वो आप क्या, हमारे मन में जिज्ञासा है कि आप उसको दिखा सकती हैं या बता सकती हैं क्या ये था क्या, इस तरीके से जो मीडिया वालों ने बातें की। तो उस हिसाब से वहीं की वहीं मीडिया वालों को उसने बोल दिया कि जो कुछ भी है ये मैंने जिया है और मैंने अपने आप को जिया है, तो आप लोगों को क्या आपत्ति है। यहाँ ये तान्या मित्तल का कहना कि जो मैंने बताया है, बोला है, वो झूठ नहीं है, वो मैंने जिया है, तो जिया है इस बात को माना जाएगा। और जो कहा है कि बिग बॉस के घर में से और बाहर तक का ये सफ़र तो सीरीज़ बाय सीरीज़ चलेगा और इस बात पर हर किसी को पॉइंट आउट निकालना पड़ेगा। आपने कहा बिग बॉस के घर में, अब आपको ये तो पता है कि बिग बॉस का घर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ ये 24 घंटे लाइव हो रहा है, तो इस हिसाब से पूरा जहाँ जहाँ लाइव हो रहा है वहाँ वहाँ तक तो बातें पहुँचेंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आप अगर इन चीज़ों से पीछे छुड़ाना चाहते हो या ऐसे कहना चाहते हो कि ये मेरी लाइफ है और मैं ऐसे किसी अपनी लाइफ को किसी भी तरह से जीऊँ, तो उसमें आप कुछ भी दखलंदाजी नहीं कर सकते या कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, नहीं करेगा। लेकिन बिग बॉस के घर में जो प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा है कि दुनिया में लाइव हो रहा है, वहाँ भी आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर आप बिल्कुल गलत, मतलब आप डिनाई कर रहे हो
या फिर उसको बिल्कुल डिनाई करने के बाद फिर उसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हो और जताना चाहते हो कि नहीं नहीं ये मैंने, देखो आप लोगों से तो मैंने कह दिया कि हाँ ये सही है, बाहर निकलने के बाद भी, अंदर भी और बाहर निकलने के बाद भी, लेकिन आप दिखा रहे हो कि हाँ ये यहाँ मैं शूट कर रही हूँ तो ये मेरा ही घर है, हाँ ये मैं यहाँ शूट कर रही हूँ तो ये मेरा घर है, मेरी ही खुद की गाड़ियाँ। ऐसा नहीं हो सकता। ये आप अब यहाँ कल मैंने वीडियो डाला था एक प्राइवेसी के अंतर्गत, लेकिन यहाँ प्राइवेसी नहीं आती है। जो आपने बिग बॉस के घर में जताया है, बोला है, बताया है, जिसका इशू बनाया है, वो चीज़ें आप पीछा नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि बाहर आने के बाद भी आपने उसको पुष्टि कर दिया, यानी कि वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये चीज़ें मेरे पास है। तो बाकी के लोग जानने वाले इच्छुक तो पीछे फिर पड़ेंगे ही, क्योंकि यहाँ ये इसको इस तरीके से बोल के और फिर ये चीज़ें जताना नहीं चाहिए। तो हाँ, जैसे तू पहले से इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर जहाँ भी जो काम करती थी उसी तरीके को सीधा सीधा लेती तो शायद लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ध्यान तो आप ही आकर्षित करा रहे हो, अपनी ओर खींच रहे हो मीडिया कर्मियों का। तो अब मीडिया कर्मी क्यों नहीं लेंगे? मीडिया कर्मियों का तो ये काम ही है, हमारों का तो ये वीडियो बनाना ये काम ही है। तो आप तो खुद ही चिड़ियाओं को दाना डाल रहे, चिड़िया फिर क्यों नहीं जाएंगी? तो ये चीज़ है। हाँ, बहुत सारे अब यहाँ निकल के आ रहे हैं जो बातें बिग बॉस के घर में हुई हैं, फिर बिग बॉस के घर के बाहर निकल के बाद भी हुई हैं, और उसके बाद अब जो जताया जा रहा है कि जो रिसेप्शन किया जा रहा है और जहाँ वो गाड़ियाँ खड़ी हैं और बोला जा रहा है कि ये तो बिग बॉस के घर से भी ज़्यादा मतलब स्पेस है, वहाँ सबको साफ ऐसा नहीं है कि ये अपने पेरेंट्स को भी बदल ले, ऐसा नहीं है कि अपने घर को ही बदल ले, ऐसा नहीं है कि ये अपनी फैक्ट्री कार वार जो भी हो उनको भी बदल ले। ये मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ की ही जानी जाऊँगी, और यहाँ के लोग जितने भी मेरे से संबंधित होंगे वो मुझे जानेंगे ही जानेंगे, और अगर उनसे बात निकल के आएगी सामने तो बात वहाँ वेरीफाई की ही जाएगी। आप बता रहे हो कि ये जितने भी हैं ये बैंक्वेट हॉल ना होकर, ये मैरिज गार्डन ना होकर ये मेरा घर है, तो घर में और मैरिज हॉल में या बैंक्वेट हॉल में फ़र्क नहीं होता क्या? ये आप बोल रहे हो कि मेरी गाड़ियां हैं और ये मेरी गाड़ियां खड़ी हैं और तरह तरह की गाड़ियां खरीदी हैं, अलग अलग स्टेट से गाड़ियां खड़ी हैं, तो ये मेरी ही गाड़ियां हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स से बचने के लिए मैंने अलग अलग स्टेट्स पर ला के रख रखी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर आप इस चीज़ से बच रहे हो कि ये मेरी अलग स्टेट्स में मेरी हैं ये गाड़ियाँ, तो आप तो और फंसते जाओगे। अब इनकम टैक्स के अंतर्गत यानी कि इनकम टैक्स के दायरे में फंसोगे आप, और जो कि यहाँ से तो बच भी जाओगे मीडिया कर्मियों से, लेकिन वहाँ तो बच भी नहीं पाओगे। ये आगे चल के गलतियों पे गलतियाँ क्यों कर रहे हो भाई? तान्या मित्तल, आपका नाम हो चुका है, आप फेमस हो चुकी हैं, यहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे से कर सकती हैं। आप मीडिया कर्मियों के चक्कर में आकर अपनी इस एक के बाद इन्हें एक के साथ 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, उस धारा को लेके क्यों चल रहे हो? तो आप तो खुद ही इनवाइट कर रहे हो सबको, आप खुद ही कह रहे हो कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, आप तो खुद ही कह रहे हो कि ये मेरा घर है, ये है। आप मुंह से नहीं कह रहे तो क्या हो गया? आपके जो वीडियो आ रहे हैं डाल रहे हो, उनसे तो पता चल रहा है कि आपका ध्येय क्या है, आप क्या जताना चाहते हो। तो इन चीज़ों में कोई मतलब नहीं है। अब मीडिया में तो बातें भाई, मीडिया में तो इसी तरीके की होती हैं। क्योंकि ये मीडिया है और मीडिया में हर किसी का पैशन है तो प्रोफेशनल भी है। तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं, कल की बहुत सारी बातें थी जो मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद की,
कि अब बताओ कहाँ गए अब वो लोग जो तान्या मित्तल को फेक कह रहे थे, कहाँ गए वो लोग जो तान्या मित्तल को असली कह रहे थे, कहाँ गए वो लोग जो तान्या मित्तल का घर देखने के बाद और अब उनकी क्यों बोलती बंद है। इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ आई थी और आ रही थी। अब यहाँ एक चीज़ और आ गई है, आज है 16 दिसंबर 2025। तो आज एक नया न्यूज़ ये निकल के आया है कि बलराज सिंह जो तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड हैं वो बाहर आ चुके हैं, जिनको कि मैं इनकी खबरें आपको पूरी शुरू से लेके बताऊं, जो कि बलराज का रिएक्शन रिलीज़ के बाद का। चलो ठीक है, मैं थोड़ा पहले से ले लेती हूँ, पहले से मतलब अभी से ही, ज़्यादा दूर का नहीं है। बलराज और तान्या के बीच का विवाद बता रही हूँ आप लोग। पहले बलराज ने मीडिया और सोशल मीडिया पर तान्या मित्तल के बारे में कई विवादित बात कही थी, जिससे उन्होंने तान्या के व्यवहार, आध्यात्मिकता के दावों और इमेज के बारे में सवाल उठाए थे। यह भी दावा कर चुके थे कि तान्या ने अपने कंटेंट या कुछ वीडियो में उनके साथ के पल को, जो बलराज सिंह के और तान्या मित्तल के वीडियो थे, उनके लिए बलराज ने कानूनी नोटिस भेजा था तान्या की टीम की तरफ से। फिर ये मतलब बोला गया था, तान्या की टीम को बोला गया था कि उनका वीडियो बिना परमिशन के उपयोग ना करें, जो कि तान्या मित्तल ने किया होगा। और अगर ऐसा किया तो मैं मानहानि का केस भी कर सकता हूँ। अब यहाँ बलराज का रिएक्शन है जो रिलीज़ के बाद, यानी कि बाहर आने के बाद, जो जेल से बाहर आने के बाद बलराज ने कहा है कि वे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया विवाद से हटकर प्रोफेशनल काम पर ध्यान दे रहे हैं और इसका लक्ष्य यह दिखाना है कि वे अब पुरानी बातों को पीछे छोड़ना चाहते हैं और भविष्य में सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं। यही तान्या मित्तल की स्थिति के लिए ये कहा जा सकता है कि तान्या मित्तल बिग बॉस 19 के बाद भी चर्चा में बनी हुई है। उन्हें घर पर भव्य स्वागत मिला है, उन्होंने फ़ोटो वीडियो साझा की है और उन्हें कुछ काम और अवसर भी मिले हैं, जैसे एड फिल्म और प्रोफेशनल असाइनमेंट भी। तान्या ने अपने सोशल मीडिया पर भी अपने अनुभव और भावनाएं शेयर की है और वह शो के बाहर अपने परिवार के साथ भावुक रूप से जुड़ती नजर आई हैं। ठीक है, अब हम इसको संक्षेप में समझें तो कि बलराज सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, वे अब नया काम और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। रिलीज के बाद भी उन्होंने बयान देकर कहा कि वे आगे बढ़ना चाहते हैं। वे पहले तान्या मित्तल के बारे में कई विवादित बात सोशल मीडिया पर बता चुके हैं और उन्होंने तान्या की टीम को कानूनी नोटिस भी भेजा है, जो कुछ पुराने वीडियो के इस्तेमाल करने के संदर्भ में बताई जाती हैं। तो यहाँ तक था जो कल से अब तक का कुछ नई अपडेट्स थी, जो आप लोगों को भी जानना जरूरी था और जो हम लोग भी इनके बारे में बात करते हैं तो हमारा भी कुछ बनता है कि जो इतनी बातें की हैं तो इन बातों का भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए अपडेट के संदर्भ में वो आप लोगों को मिल जाए और आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नई धमाकेदार न्यूज़ के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।